बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये साग रात को बनाया था। ये मेरी दोस्त है, बहुत अच्छी मेरी बहन है, उसको देना था तो वो मैंने सुबह डाल के रखा था तो मैंने कहा दे आओ। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ चावल और दाल। तो यहाँ पे मैंने जो है ना चने की दाल जो है ना वो आधा किलो ली है, उसको मैंने भिगो दी है। यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये 1 चम्मच जो है ना ये डालूँगी। तो आजकल जो है ना टमाटर वगैरह कम ही डालते हैं, कोई महंगे वगैरह है तो इस वजह से नहीं डालते, उसके बगैर ही हम बना लेते हैं। तो और कुछ मैं इसलिए भी बनाती हूँ कि आपको पता चले अगर आपके पास टमाटर वगैरह नहीं है तो आप कैसे सालन बना सके और इतना मज़े का सालन बनेगा। तो मेरी सिस्टर है बहुत अच्छी, मेरी बहनों की तरह है। बहनों से भी मैं मेरे हर दुख सुख में जैसे बहनें शरीक होती हैं, इसी तरह वो जो है ना मेरे साथ हर दुख सुख में शरीक है। मेरी 2-3 जो दोस्तें हैं, बेस्ट फ्रेंड भी हैं, बहनें भी हैं। तो फिर जब मैं साग बनाती हूँ, पहले अब बाजी बना लेती थी, अब उनका मसला बहुत ज़्यादा बन गया मोरों का, तो इसलिए वो फिर साग वगैरह नहीं बनाती और मैं फिर जब बनाऊँ तो फिर मैं भेज देती हूँ। और इसलिए मैंने रात को बना के फ्रीज़र में रखना था तो गर्म नहीं करना था, इसलिए फिर मैंने वैसे ही रख दिया खुद भी और उधर भी भेज दिया और साथ बता दिया कि खुद ही तड़का लगा लिया आप। और यहाँ पे मैंने मिर्चें डाल रही हूँ, एक चाय का चम्मच मैंने हल्दी डाली है और 5 चम्मच जो है ना लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे। ये मिर्चें तेज़ वाली नहीं है, बाज़ार की मिर्चों का यही हाल है। हमारी मिर्चें तो वहीं की वहीं पड़ी हैं, उसको ना वो धूप लगी है, ना सूखी हैं और ना वो पसवा हुई हैं। तो ये मैंने कल जब कड़ी बनाई थी उसमें डाले थे तो मैंने कहा था मिर्चें तेज़ हो जाएंगी, लेकिन उसमें तो पता ही नहीं चला मिर्चें डाली है कि नहीं डाली। पता नहीं क्या क्या पाउडरों में डालते रहते हैं, पता ही नहीं चलता तो ये मिर्ची हैं या पता नहीं क्या चीज़ें डाली हुई हैं। तो ये मैंने तकरीबन 4-5 चम्मच जो उसके अंदर छोटे वाले हैं ना वो भर के डाल दिए। यहाँ पे मैं नमक डाल दूँगी। और बच्चे कह रहे थे हमने दाल चावल को खाने हैं, तो मैंने कहा चलो मैं चने की दाल बनाती हूँ, साथ हम चावल बनाते हैं उबले हुए, हम तड़का वगैरह नहीं लगाते। तो ये हस्बे ज़रूरत आपने जो है ना नमक डाल देना। ये मैंने डाल दिया, अब इसको हम अच्छी तरह भूनने के मसाला तैयार हो जाएगा। टाइम हो गया है तकरीबन 4 का और अभी मैंने बच्चों को पढ़ाया है, उनके टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, फिर दोबारा टेस्ट हो रही हैं। तो वो मैंने उसको इस्लामियत का जो है ना पीर वाले दिन उनके 2 इकट्ठे ही हैं, इस्लामियत और मैथ। तो वो फिर मैंने इस्लामियत का उनको करवा रही थी, एक चैप्टर उनका करवाया है। एक का 1 चैप्टर था, एक के 2 है, तो उसने जो एक है उसने एक अपना कर लिया, जिसके 2 हैं वो एक करके गया, क्योंकि उसके काफ़ी लेंथी सवाल है, 5 क्लास में है तो इसलिए वो एक करके गया। अब उधर स्कूल का काम करेंगे और फिर उसके बाद कल और परसों फिर वो भी याद करेंगे। तो यहाँ पे देखो माशाल्लाह कितना अच्छा मसाला तैयार होने लगा है। हमारी जो रगड़ाई का काम शुरू है और आज फिर धुआं ही धुआं बहुत ज़्यादा हो गया। तो ज़मीर क्या हुआ अब देने के लिए साग, वो इधर ही है, पहले इधर थी, इधर से वो यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गई हैं, घर उन्होंने अपना सेल कर दिया। तो इसलिए फिर उनके घर देने गया। अब मेरे काफ़ी दिन हो गए, मेरा भी चक्कर नहीं लगा घर बनने की वजह से। ये देखो क्या हशर हुआ है, बहुत ज़्यादा धुआं हुआ है। तो हमने इसलिए सारे दरवाज़े खिड़कियाँ अच्छी तरह सारी बंद की हुई हैं। तो यहाँ पे ये बच्चा पढ़ने आता है, वो पढ़ रहा है, इसके भी सालाना पेपर शुरू हो जानी है फरवरी में। तो सिलेबस भी मिल गई है, डेट शीट भी मिल गई है। तो अब वो स्कूल का काम कर रहा है, टेस्ट शुरू है, टेस्ट याद करवाऊँगी, फिर पेपरों की तैयारी करवाऊँगी। मसाला हमारा तैयार होने लगा है। तो जो चने की दाल है वो मैंने गर्म पानी किया था, गर्म पानी के अंदर मैंने उसको भिगो के रख दिया है, क्योंकि अभी लेके आए हैं ना तो फिर मैंने भिगो दी है। हम ना ये वाली जो मिर्चें हैं ना आग पे जब बनाते थे ना गांव में, तो इसके साथ रोटी खाने का मज़ा ही कुछ और है, बहुत मज़े की लगती थी। जहाँ पे मैंने बच्चों को कहा है तो बच्चे भी कहीं कभी कभी खा लेते हैं, कहते मम्मा बहुत मज़े की है। तो ये वाकई बहुत मज़े की लगती है। हम इसके ऊपर मक्खन डालते थे और मक्खन डाल के फिर हमने इसको खाना, रोटी बहुत मज़ा आता था। अब ये मसाला तैयार हो जाता है तो तब तक हम
आज मैंने दोपहर का खाना ही नहीं खाया, तो मैं रोटी निकालती हूँ एक और उसके ऊपर मिर्च लगाती हूँ। बिस्मिल्लाह। अब वही वाली मिर्च जो है ना वो थोड़ी सी निकाल के उसके साथ रोटी खाते हैं। वो खुशक रोटियाँ पड़ी हुई हैं, उस दिन हमने पता नहीं चावल बनाए थे तो बच्चों ने खाई नहीं है, तो वो बच गई हैं। उसको फेंकना नहीं है, उसको हमने फिर रद्दी में दे देते हैं ना, कभी वो ज़ाया ना होना, आगे वो फिर सेल हो जाए। अक्सर तो मैं उतनी ही बनाती हूँ जितना खाना हो। गर्म पानी में मैंने भिगो के रखी थी, भाप निकल रही है। अब हम इसको उसके अंदर डाल के भून के फिर पानी डाल देते हैं, क्योंकि आजकल की पिछली बार मैंने दाल बनाई है वो गली ना, इतनी देर मैंने उसके ऊपर पानी बार बार 2-3 बार भी डाल दिया, तो इतनी देर बनाती रही हूँ फिर भी ना गले, बड़ी मुश्किल जाके वो हुई। जाके मैंने पानी डाल दिया, क्योंकि मैं प्रेशर में नहीं बनाती, मैंने 1-2 बार प्रेशर में बनाई है तो वो बहुत ज़्यादा घुल जाती है, अजीब सी हो जाती है, तो मैं फिर देश इसकी में बनाती हूँ। यहाँ पे पानी भर लेती हूँ। अब हम चावल ले आकर उसको भिगो लेते हैं। और साग दे के आ गया है और अब हम चावलों की तैयारी करते हैं। हमारा चार्जर आज ख़राब हो गया, सुबह का मोबाइल लगाया हुआ है, अभी चार्ज हुआ है। इतनी जल्दी ख़राब हो जाता, महीना भी नहीं हुआ, वह लेके आए हैं तो ख़राब भी हो गया। तो मैं फैसलाबाद से लेके आती थी, अब हमारा चक्कर नहीं लगा। मेरे भांजे के पास ओरिजिनल होता है तो वो ख़राब नहीं होता, ये जल्दी ख़राब हो जाता। और एक हमारे साथ और फ्रैंक हुआ है, हमने किसे साग दिया था कल, वो कह रहे थे कि हमारा जो काम है ना अंडों का है, तो देसी अंडे जो है ना वो हम बेचते हैं। तो मैंने कहा चलो हमें ना 1 ट्रे ला दें, तो चलो बच्चों को सर्दी है खिला दिया करेंगे। वो चोई साहब आज आए ही नहीं, लेके नहीं आए, पता नहीं अब लाते हैं या नहीं लाते। मैं सुबह इंतज़ार करती रही हूँ तो वो नहीं लेके आए, तो मैंने कहा था चलो आ जाएंगे तो बच्चों को चलो बंदा कोई चीज़ें वगैरह बना के देता है, उबाल के बना के देते हैं। यहाँ पे वो पढ़ा रहा है, उन्होंने कहा मैं कहा मैथ का चेक कर रहा है, मैंने कहा मैं हंडिया बना लूँ, क्योंकि फिर उसके बाद शाम हो जाती है। मैंने भिगो के रख दी हैं और यहाँ पे पानी रख दिया। अब इसके अंदर हम नमक डालेंगे। हम सिंपल चावल बनाते हैं नमक वाले, जैसे पानी है इसके अंदर हमने नमक डाल देना, जब वो पकने लग जाएगा फिर हम उसके अंदर चावल डाल देंगे और पानी उसका निकाल देंगे। इस तरह चावलों ज़्यादा खाने से नुकसान भी नहीं होता और चावल जो है ना वो भी सही बनते हैं, हल्के फुल्के दाल के साथ यही वाले अच्छे लगते हैं। अब हम इसके नमक डाल के तो इसको पकना रखते हैं। दाल हमारी पक रही है, चावल हमारे हो गए हैं, वो मैंने निकाल के रख दिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने लंबे लंबे चावल हैं। ये इसको मैंने डाल दिया इसके अंदर, और ये ऊपर जो भाई लगे हैं वो रगड़ाई वाले, उसके लिए चाय बनाई थी तो एक्स्ट्रा बन गई है, तो मैंने कहा चलो मैं पी लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी रख दिया है, क्योंकि वज़ू वगैरह करना होता है, तो फिर बहुत ठंडा, टैंकी का पानी बहुत ठंडा होता है, तो फिर इससे जो है ना हम इसको यूज़ करते रहते हैं। सालन जो है वो पक रहा है अभी, इसकी हल्की आँच मैंने कर दी है, क्योंकि दाल जो है ना वो गलने में थोड़ा सा उसने टाइम लेना है। तो यहाँ पे इसको ढक देते हैं, ये ठंडे हो जाएं, उतनी देर दाल बन जाएगी, तो फिर बच्चे जो है ना वो खा लेंगे। चाय पीनी है आपने? जी, ऊपर वाला काम अभी थोड़ी देर को दिखाऊंगी जब भाई चले जाएंगे। एक तो मट्टी बहुत ज़्यादा उड़ी हुई है, ऊपर से वो पाउडर सा, दूसरा फिर अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं जाती। जब भाई दूसरे मिस्त्री लोग थे ना तो तब मैं चक्कर चुक्कर लगा लेती, वीडियो बना लेती थी। अब मैं ना बहुत कम जाती हूँ, जो वो भाई अभी हैं चले गए हैं, तो इसलिए फिर अच्छा नहीं लगता, मैं जो है ना नहीं जाती। चाय वगैरह भी अगर दूँ तो फिर मैं सीढ़ियों से ही पकड़ा के नीचे आ जाती हूँ, और या बच्चों को कहती हूँ ये चाय दे आए। तो यहाँ पे चाट लेके आए हैं, तो इस पर भी कुछ करना है, जब करेंगे तो वो भी आपके साथ हम वीडियो शेयर करेंगे कि वो क्या करना है, उसके ऊपर क्या बनाना है। तो यहाँ पे आज जो है ना वो अंदर मट्टी कम आई है, कल मुझे पता नहीं चला था, तो पीछे वाले जो दरवाजे वगैरह वो खुले हुए थे, तो इसलिए सारी अंदर आ गई थी। तो आज मैंने कल से ही सारा जो है ना कवर किया हुआ है। आज सिर्फ बाहर गराज में है, अंदर जो है ना वो इतनी मट्टी नहीं है। कल सारी डस्टिंग की थी, सारे जो सामान था ना वो इस तरह सफ़ेद हो गया था जैसे पाउडर डाला होता है। तो फिर रात को मैंने आर्यन और हमको कहा, मैंने कहा आप जो है ना थोड़ा सा इसको डस्टिंग कर दें, मैं काम कर रही हूँ। ये देखें, ये नज़र आ रहा है ना, इससे भी ज़्यादा काम था। तो ये फिर मैंने उनको कहा था, मैंने कहा थोड़ी सी आप डस्टिंग कर दो, कपड़ा लेके ना सारा झाड़ दो। तो उन्होंने फिर थोड़ा सा झाड़ दिया, क्योंकि कल मैं काम कर रही थी
तो किचन में साग वगैरह बनाया था और खोपरे की जो खीर बनाई थी वो वाली, तो इसलिए वहाँ पे टाइम लग रहा था। तो इधर मैंने कहा मैं कर नहीं सकूँगी, तो फिर रात को सोना भी है और मिट्टी बहुत ज़्यादा है, तो फिर उन्होंने दोनों ने ये कर लिया। तो आज फिर ये देखिए हल्का हल्का सा हुआ है, तो कल फिर मैं कर दूँगी जब ये काम ख़त्म हो जाएगा। और बहुत बुरा आज अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख बार आज धूप निकली थी तो हम घंटा के ऊपर बैठे हैं, तो थोड़ा सा सुकून है। तो दुआ करें बस अल्लाह ताला बारिश कर दे, बारिश होगी तो ये सब मसले हल होने हैं, बीमारियों के भी और दूसरे भी हमारे तैयार हो गए हैं। और दाल भी हमारी जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गई। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा बना है। और सालन और ऊपर देखो आयल आया, इतना ही काफ़ी है। अभी ठंडे होकर भी इसने गाढ़े होना, और चावलों पे डाल के तो फिर अगर सख्त हुआ है तो वो फिर अच्छी नहीं लगी, तो अभी इसने और गाढ़ी हो जाना है। और दही भी मैंने लगा दी है, दही का मैंने इंतज़ाम करके वो सारा मैंने लगा दिया है। रात को हमारा दही नहीं जमा, सर्दी इतनी है, हालांकि इतना गर्म किया था फिर भी जमा नहीं था। तो यहाँ पे चाय के लिए मैंने दूध बना के रख दिया है, गुड़ भी उसके अंदर डाल दिया है। तो यहाँ पे कप वगैरह पड़े हुए हैं, वो मलाई पड़ी हुई है। तो अब जो बर्तन है थोड़े से वो धो लेते हैं, उसके बाद फिर हम, क्योंकि लाइट चली जाती है 6:15 बजे, तो उससे पहले पहले काम कर लें, फिर हम खाना खाएँगे। तो यहाँ पर साइम खाने लगा है, तो वो चावल डाल रहा है, पूछ रहा था खाना तैयार हो गया, मैंने कहा हाँ जी तैयार हो गया। तो अब मैं बर्तन धो के, और बच्चे जो है ना वो पढ़ के आ गए, तो अब वो कार्टून देख रहे हैं। रज़ाई सारी नीचे पड़ी हुई है, देखो इनका हाल, ली पता नहीं किस तरह है, फिर नीचे आ रही है। अभी लाइट जाने लगी हैं। आज मोबाइल का बड़ा मसला बन गया था, तो चार्जर जो है ना वो पता नहीं महीना भी नहीं निकलता, तो वो ख़राब हो जाता है। फिर नया लेके आते हैं, वो जो तार होती है, तो फिर सारा दिन में बड़ी मुश्किल से चार्ज हुआ है। तो अभी हमारा काम हो गया सारा। अब जो थोड़े से बर्तन है वो जल्दी से धो लूँ, तो फिर ऊपर भी दिखाती हूँ। पहले मैं ऊपर आपको दिखा दूँ, कल दिखाऊँगी, आज क्योंकि ऊपर लाइट जाने वाली है तो फिर अंधेरा हो गया, कल अगली वीडियो में आपको दिखाऊँगी। तो अब मैं बर्तन, ये बाहर पड़ी हुई कि ज़मीर ने रस रखे हुए हैं, वो कहते मैंने रस के ऊपर मैंने मलाई लगा के और फिर उसके ऊपर शक्कर या चीनी डाल के फिर वो खाऊंगा, तो इसलिए मैंने उसको फ्रीज़र में नहीं रखा। तो अभी वो खाएंगे तो फिर उसके बाद हम लगा लेंगे, फिर उठा के रख देंगे। और यहाँ पे कप है, इसके साथ मैं वो नाप लेती हूँ ना कि कितना कितना दूध पानी डाल के फिर वो बना के रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने चावल जो है ना वो तैयार हो गए हैं, तो यहाँ पे अब खाते हैं कैसे बने हैं। ये हमने तैयार करके इनको प्लेट दे दी है, तो अब साइम अपने लिए डाल रहा, साइम मेरे लिए भी डाल लेना। तो अभी ये हम खाते हैं। तो चावल तो ठंडे हो गए हैं, तो जो सालन है वो थोड़ा सा गर्म है। कैसे बने चावल और दाल? मज़े के खा तो लिए, दूसरा चम्मच जा रहा है उसके मुंह में, भाई को भी कह दो वो भी खा ले। ओके, तो ये थी आज की, ये आप दोनों खाओ ना, अब मैं भी खाती हूँ, भाई भी खा रहे हैं। तो लाइट आएगी ना फिर अगला काम जो करना है वो करेंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो, इसमें हमने बनाए हैं दाल चावल। आप भी बनाए और इन्जॉय करें। तो हमें दें इजाज़त, हम नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।